Hello students, this is your English teacher Sunil Sharma. Today I am going to explain word meaning and question answer of the lesson The Ashes That Made Trees Bloom. So first word is daimyos. So what is the meaning of daimyos? Wealthy land owners. जो अमीर लैंड ओनर्स होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़मीनें होती हैं तो दे आर कॉल्ड डाइम्योज. तो आपको मैंने बताया जैसे जापानीज़ लोग हुआ करते थे, ये डाइम्योज जापान के होते थे. Snug. Snug means comfortable. Third, a being with the soul. A being with the soul means human child. कोई इंसान का बच्चा होता है, that is called a being with the soul. Turned up. Turned up होता है जैसे to appear, कोई dug up किया, खुदाई की, कोई सामने आ गई चीज़, that is turned up and dug up. Fifth, on purpose. On purpose means intentionally. इंटेंशनली मीन्स नोइंगली, यानी जानबूझ के कोई काम किया गया हो तो ऑन पर्पज़. ग्लीम्ड. ग्लीम्ड मीन्स ग्लिटर्ड और शॉन, कोई चीज़ चमकी हो जैसे. कोएक्स्ट. कोएक्स्ट मीन्स परस्यूड इट, किसी को अपने काम के लिए राजी कर लेना, मतलब उसको बहला फुसला के अपने काम में ले आना, तो कोएक्स्ट. एट्थ, डेंटिस. डेंटिस मीन्स टेस्टी फूड. कवेटस. कवेटस मीन्स ग्रीडी, लालची जो लोग होते हैं, कवेटस. देन 10th, क्रॉन. क्रॉन मीन्स ओल्ड वुमेन. फ्लंग. फ्लंग क्या होता है? थ्रू, कोई चीज़ फेंकना. कारकैस. कारकैस क्या होती है? डेड बॉडी को बोलते हैं. मोटर. 13th वर्ड है मोटर. मोटर कोई बाउल को बोलते हैं, या फिर वो जो महामजस्ता वगैरह होता है ना जिसमें कुछ कुटाई करते, क्रशिंग करने के लिए, तो वो दैट इज़ मोटर. पाउंडिंग. पाउंडिंग क्रशिंग, कोई चीज़ को पीसना, पाउंडिंग करना, क्रशिंग करना. स्टिंगी. 15th वर्ड है स्टिंगी. स्टिंगी मीन्स मिजरली, कोई कंजूसी से, यानी कि टाइट फिस्टेड होके कंजूस कंजूस बन करके किया जाए तो स्टिंगी या मिजरली. नॉट स्टिंगी, दैट माइजरली, सॉरी माइजरली. विदर्ड. विदर्ड बेयर और एंड ड्राई, कोई जैसे ट्रीज़ के लिए इसमें यूज़ हुआ था, तो बेयर यानी उसके जो लीव्स वगैरह हैं वो नहीं है, अब खाली हो गया वो पेड़, तो ड्राई हो गया है, तो दैट इज़ विदर्ड, मुरझा जाना जैसे. 17th है टर्नड अप देयर नोजेस. तो ट्रीटेड हिम विद कंटेम्प्ट. तो जब आपको पता है, जब कोई इस तरह का इंप्रेशन आपके किसी के सामने करते हैं, कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, तो कैसे हम ट्रीट कर देते कई बार, हम हमारे नोज़ को वी मेक आवर फेस, है ना, मुंह बनाते हैं जैसे, तो इस तरह से. 18th है ट्रेन. ट्रेन, यहाँ ट्रेन रेलगाड़ी नहीं है, यहाँ ट्रेन प्रोसेशन से है, जैसे लोग इकट्ठे जा रहे होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे कोई जुलूस वगैरह आपने देखा होगा, या लोग पीछे पीछे चल रहे होते हैं, रैलीज वगैरह में होता है, तो दैट इज़ प्रोसेशन. ट्रेन, ट्रेन भी कहते हैं इसे. प्रोस्ट्रेट. प्रोस्ट्रेट होता है लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड्स, तो ग्राउंड पे ऐसे नीचे लिट जाना, जैसे किसी के पाँव पड़ना बोलते हैं जैसे, तो दैट इज़ प्रोस्ट्रेट, राइट. सो नाउ वी डू क्वेश्चन आंसर्स. So question answers. First question is, why did the neighbors kill the dog? So neighbors, you know who are the neighbors? Here in this question we are talking about bad old couple. जो bad old couple था, जो विकेट था, घटिया सा, जो बेकार सा कपल था जिसने डॉग को मार दिया था, उसकी बात हो रही है. तो वाई डिड द नेबर्स किल द डॉग? उस नेबर्स ने, जो उन्होंने क्यों मार दिया था, जो विकेट कपल था उन्होंने डॉग को क्यों मारा था? तो आंसर है द नेबर किल्ड द डॉग बिकॉज ही डिड नॉट गिव एनी ट्रेजर टू देम. इसलिए मार दिया था क्योंकि उस डॉग ने इस विकेट कपल को, बैड कपल को, कोई खजाना, ट्रेजर ढूंढ के नहीं दिया. तो दे गॉट एंग्री, वो गुस्सा आ गया, तो दैट्स वाई दे किल्ड हिम, तो उसको मार दिया. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द ओल्ड फार्मर इज़ अ काइंड पर्सन. वट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स. तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो ओल्ड फार्मर था, ये काइंड पर्सन था, अच्छा आदमी था. वट एविडेंस, क्या सबूत मिलते हैं आपको, ऑफ हिज काइंडनेस, उसकी काइंडनेस के,
डू यू फाइंड इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। तो बुक के अंदर लेसन पढ़ते हो जब आप, तो फर्स्ट 2 पैराग्राफ में कौन से एविडेंस मिलते हैं जहाँ से हमको वी कम टू नो दैट ही वॉज अ काइंड पर्सन। तो आंसर है ही लव्ड हिज डॉग एज दो इट वर बेबी। तो वह अपने डॉग से ऐसे प्यार करता था जैसे उसी का ही बच्चा हो। सेकंड है ही फेड द डॉग विद हिज ओन हैंड्स, और वो डॉग को अपने हाथों से खाना खिलाया करता था। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गॉड। अब आपको पता है स्टोरी के अंदर जैसे डॉग फार्मर को, जो गुड फार्मर होता है, ओल्ड मैन होता है, गुड ओल्ड मैन को वो कुछ उसको दिखाना चाहता है, लेके जाना चाहता है कोई छिपा हुआ, जैसे ट्रेजर था, सोना था, वहाँ पे गोल्ड था। तो डॉग ऐसा क्या करता है भी जिससे फार्मर उसके पीछे आए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड। भी ऐसा क्या किया उसने ताकि फार्मर उसके पीछे पीछे चले। तो आंसर है द डॉग केम रनिंग। डॉग भागता हुआ आया ओल्ड मैन के पास, गुड ओल्ड मैन के पास जो अच्छा आदमी था, एंड पुट हिज ऑन पास अगेंस्ट द फार्मर्स लेग्स, और अपने पंजों से फार्मर्स की लेग के बीच में जैसे देने लग गया। ही मेड इंडिकेशन टू द फार्मर टू फॉलो हिम। उसने इस तरह से इंडिकेशन दिए कि फार्मर उसके पीछे चले। द फार्मर फॉलोड हिम। तो फार्मर समझ गया अभी ही वॉन्ट टू शो समथिंग टू द प्लेस वेयर गोल्ड वॉज हिडन। तो फार्मर को वहाँ तक वो डॉग ले गया वेयर गोल्ड वॉज हिडन। तो जहाँ पे वो गोल्ड ट्रेजर था वहाँ पे वो डॉग जो गोल्ड मैन को ले गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट। अब जब डॉग को मार दिया जाता है विकेट कपल के द्वारा, तो इसमें पूछा जा रहा है स्पिरिट होती है आत्मा। तो डॉग की आत्मा ने किस तरह से फार्मर की हेल्प की। तो आंसर है द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन अ ड्रीम। तो जो डॉग की जो आत्मा थी, स्पिरिट थी, वो अच्छा जो बूढ़ा आदमी था उसके सपने में आई एंड आस्क्ड हिम टू कट डाउन द पाइन ट्री। और उससे कहा कि पाइन ट्री को काट दो ओवर हिज ग्रेव, जो मेरी कब्र पे बना हुआ है, जो डॉग जहाँ बरी किया गया था, दबाया गया था, वहाँ पे एक पेड़ था पाइन ट्री, उसे काट दो। टू मेक ए मोटर एंड ए मिल। उससे आप एक मोटर बनाएंगे और एक मिल बनाएंगे। मोटर क्रशिंग करने के लिए होता है और मिल चक्की होती है, ये भी क्रशिंग के लिए होती है। दिस मोटर एंड मिल गेव हिम हीप ऑफ गोल्ड। और इससे फिर आपको पता है, इफ़ यू हैव रेड द स्टोरी, नो द स्टोरी, देन इससे क्या हुआ था, मोटर ने और इसने जो मिल थी, इसने बहुत सारा गोल्ड फार्मर को दिया, मिला उससे। देन हाउ डिड द स्पिरिट हेल्प हिम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टाइम उस डॉग की जो स्पिरिट थी, आत्मा थी, उसने उस गुड ओल्ड मैन की कैसे हेल्प की। सो आंसर है द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिज मास्टर इन अ ड्रीम। अब सपने में फिर से आई वो आत्मा। इट आस्क्ड हिम टू टेक द एशेज। उस आत्मा ने कहा, डॉग की आत्मा ने, कि एशेज है, जो ऐश क्या होती है, राख, राख को बोलते हैं। जो राख है, जो मिल, आपको पता है स्टोरी के अंदर जो विकेट कपल था, घटिया बैड ओल्ड मैन और वूमेन थे, उन्होंने क्या किया था, मिल ले करके उधार, और फिर उस पर ट्राई किया था भी हमको भी गोल्ड मिल जाए, और जब नहीं मिला तो गुस्से में आकर के उन्होंने उस मिल को जला दिया था। तो डॉग की आत्मा कहती है कि आप वो राख लेके आओ जाके, और राख का क्या करना है, स्प्रिंकल करना है। स्प्रिंकल क्या होता है, छिड़कना। स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज। विदर्ड ट्रीज मतलब जो पेड़ मुरझा चुके हैं, उनके ऊपर आप उसकी जो ऐश है वो स्प्रिंकल करेंगे, छिड़केंगे, ट्रीज टू मेक देम ब्लूम, जिससे वो क्या होगा, ब्लूम यानी खिल जाएंगे, फूल वगैरह आ जाएंगे। दिस गेव ए बिग रिवॉर्ड टू हिम। इससे क्या हुआ, जो गुड कपल जो था, इनको रिवॉर्ड दिया गया था डायमियोज के द्वारा, क्योंकि आपको पता ही है जब उनकी ट्रेन जा रही होती है, प्रोसेशन जा रहा होता है रोड से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डिड द डायमियोज रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। अब पूछा जा रहा है, जो डायमियो था उसने रिवॉर्ड दिया जो गुड कपल था, गुड फार्मर था उसको, और पनिश किया उसके नेबर को जो बैड कपल था, बैड ओल्ड मैन था, फॉर द सेम एक्ट। काम दोनों ने सेम ही किया था। आपको पता, दोनों ने ऐश को जो विदर ट्री के ऊपर स्प्रिंकल किया था, तो सेम एक्ट के लिए अलग अलग क्यों किया गया, ट्रीट किया गया उनको। एक को तो रिवॉर्ड दिया गया और दूसरे को पनिशमेंट दी गई भी। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है भी ऐसा क्यों हुआ।
So answer is the withered cherry tree sprouted into blossoms when the farmer sprinkled a pinch of ashes over it. तो जो विदर्ड चेरी ट्री था स्प्राउटेड इनटू ब्लॉसम्स, अब उस पर फूल वगैरह आ गए, वो खिल गया, ऐसे बहुत ही फ्रेगरेंस हो गई, वहाँ पे खुशबू हो गई. व्हेन द फार्मर स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस, जब उसने उसकी राख को, जो मिल की राख थी, ऐश थी, उसको छिड़का, उसके ऊपर स्प्रिंकल किया. सो द डायम्यो गेव हिम अ बिग रिवॉर्ड, तो डायम्यो खुश हो गया, इससे अच्छी फ्रेगरेंस हो गई थी, तो उसने उसको रिवॉर्ड दिया, इनाम दिया. बट द डायम्यो पनिश्ड द नेबर फॉर थ्रोइंग डस्ट ओवर हिम. पर आपको पता है, जब ये सेम एक्ट जब विकेड कपल ने किया था, वो विकेड ओल्ड मैन ने किया था, उसने भी स्प्रिंकल किया, तो उससे क्या हो गया था, वाइल्ड विंड यानी कि आंधी वगैरह चल गई और उसने डस्ट को उड़ा दिया, और वो बहुत सारी डस्ट डायम्यो और डायम्यो उसकी वाइफ थी, जो उनकी आंखों में और मुंह में चली गई. सो दे गॉट एंग्री, दैट्स वाई दे पनिश्ड द विकेड कपल. तो उसको पनिश किया गया. तो सेम एक्ट के लिए किस तरह से दोनों ने सेम एक्ट किया था, तो एक को रिवॉर्ड दिया गया और दूसरे को पनिशमेंट दी गई. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेसन, द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम. Okay, I hope you have understood very well. Okay, stay home, stay safe without any reason, don't go outside. Okay, bye bye, see you in next class.